गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन अमीय द्रग दोष विभंजन, तेकर विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम चरित भव मोचन। देखो ये दो लाइन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं। इस चौपाई में आप कहते हैं कि गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन, यानी कि जो गुरु के पद हैं उनके पदों से जो कोमल रज है, मैं उस रज को अपने सुंदर नैनों में अंजन यानी काजल की तरह लगाता हूं। नैन अमीय द्रग दोष विभंजन, और लगाने से जो मेरी दृष्टि में सारे दोष हैं वो सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। तेकर विमल विवेक विलोचन, और उस अंजन को, उस काजल को लगाने से अंतर में विवेक जागृत होता है। हर जगह उस नारायण स्वरूप ही हमें दिखाई देता है, यानी सभी में परमात्मा दिखाई देता है। वर्णव राम चरित भव मोचन, और संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाला ये रामचरितमानस का ग्रंथ है जिसमें नाम की चर्चा की जाती है। मैं उसका शुभारंभ कर रहा हूं। देखो, कहने का तात्पर्य है कि किस तरह से गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने अपने गुरु के रज को काजल कहकर, अंजन कहकर बयान किया है। देखो, कहने का भाव है, क्या गुरु की रज आंखों में लगाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं, भाव को समझने की कोशिश करो। यदि हम भी अपने गुरु के चरणों की रज को सुरमा बनाकर, काजल बनाकर अपनी आंखों में लगा लें तो हमारी जो आंखें हैं वो क्या देखती हैं? वो दोष ही तो देखती है सब में। हम सभी में दोष देखते हैं, खुद को छोड़कर हम सभी में दोष ही देखते हैं और कुछ नहीं। ये दोष भी खत्म हो जाएंगे, और सबसे पहले दोष के साथ साथ हमारे अंदर विवेक की जागृति होगी, और इस जागृति के साथ साथ हमारा जो आत्मा है, जो नाम को नहीं पहचानता मन के कारण, वो मन नाम के साथ जुड़ जाएगा। अब आज का जो विषय है वो है कि तीसरे पहर की चिंता। तीसरे पहर की चिंता कौन कौन करता है? कभी सोचा है? हर चीज की हम चिंता करते हैं। शरीर की तो चिंता करते हैं, घर परिवार की तो चिंता करते हैं, कारोबार की चिंता करते हैं, हर तरह की चिंता में हमेशा ही रत रहते हैं, लेकिन तीसरे पहर की चिंता नहीं करते। जबकि तीसरे पहर की चिंता हमें करनी चाहिए। भाई, जो नाम भक्ति करना चाहते हैं, या जो स्वयं गुरु के आगे जिन्होंने नाम की अरदास लगाई, उस नाम की कमाई भाई पिछली रात की बजाय ध्यान रखिए इस तीसरी रात के पहर में जाकर ही की जाती है। और जो इस रात्रि के तीसरे पहर की चिंता करता है वो व्यक्ति वाकई में जगा हुआ है। उसने गुरु नाम का अंजन, जैसे बताया है, वो काजल, वो सुरमा लगाया हुआ है, वो जाग गया है। वरना मैं तो कहूंगा कि भाई सभी लोग सोए हुए हैं, मुर्दे हैं, मृत हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। रात्रि के तीसरे पहर जागो, इसकी चिंता करो। सभी चीज की तैयारी करते हो तो इसकी भी तैयारी करो। अगर इसकी तैयारी करोगे तो हमारा काम बनेगा। पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा भी है, परभाते प्रभु नाम जप, गुर के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे, सच्चे के गुण गाए। देखो, वो कहते हैं परभाते प्रभु नाम जप। तीसरे पहर में जब हम नाम को जपते हैं तो क्या होता है कि हमारे हृदय में गुरु के चरण, समझ लो, ध्या रहे हैं। गुरु के चरण का शाब्दिक अर्थ समझो क्या है? गुरु के स्वरूप की बात की जा रही है। अब गुरु के स्वरूप को संतों महात्माओं ने तरह तरह से व्यक्त किया है, लेकिन जब खुद नाम की कमाई करोगे तब इस स्वरूप को समझोगे, वरना जो स्थूल स्वरूप है इसी में उलझे रहोगे। प्रभाते प्रभु नाम जप, गुरु के चरण ध्याए, जन्म मरण मल उतरे, सच्चे के गुण गाए। मतलब कहने का मतलब है, जन्म मरण के एक तो चक्कर से हम निवृत्ति पा लेते हैं, दूसरा है हमारे जन्मों की जो मैल है वो उतर जाती है, और सच
का गुण गाते हैं। केवल इस प्रभाते प्रभु नाम जब, यानी तीसरे पहर में यदि जगें तो अब जग वही सकता है जो चिंता करता हो। देखो आमतौर पर हम सभी लोग वैसे भी नाम का सुमिरन तो करते ही हैं। कभी कभी हमने खुद भी अनुभव किया है कि जब नाम का सुमिरन करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंतर में कभी गुरु का स्वरूप आ जाता है। अब ये स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं जो सामने बैठे सदगुरु जो फोटो में दिखाई देते हैं, बातचीत करते हैं, ये गुरु नहीं। उस स्वरूप को मैं अपने शब्दों में बयान करूं तो कुछ अलग हो जाएगा। वो बात करते हैं जो संत महात्मा कहते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। उसे नूरी स्वरूप कहते हैं, ज्योतिर्मय स्वरूप कहते हैं, शब्द स्वरूप कहते हैं, या उसे शब्द कह लो या शब्द गुरु कह लो। इस तरह के स्वरूप हैं। और जैसे मैंने भी अपने अंतर में कुछ देखा है तो मैं भी इन्हीं के ओत प्रोत होकर ही कहूंगा कि यदि हमें वो कुछ दिखाई दे तब हम तैयारी करते हैं कि चलो भाई और ज्यादा इस क्षेत्र में कमाई करते हैं, क्योंकि हमें जाना तो अंत में वही है। नामदान से पहले हमारी स्थिति कुछ और थी। कम से कम ये तो रहता था कि सब इकट्ठा कर लो और बढ़ाओ और बढ़ाओ, जैसे हम ये पोटलियां बांध लेंगे। लेकिन नामदान के बाद कम से कम इतनी अकल तो सबको है ही कि यहां से कुछ ले नहीं जा सकेंगे। और नामदान से पहले हम आमतौर पर गुरु को मानस समझते हैं। नामदान के बाद जो वाकई में बड़भागी हैं, नाम के प्रति जिनकी सच्ची लगन है, वो गुरु को क्या मानते हैं? वो गुरु को परमात्मा का स्वरूप मानते हैं। देखो कवि सखी में समझाया भी गया है, गुरु को मानु कर जानते ते नर कहिए अंध। वो अंधे हैं जो गुरु को साधारण मनुष्य कहकर ध्यान करते हैं, ना साधारण मनुष्य समझते हैं। महादुखी संसार में आगे जम के बंद, वो संसार में चाहे कितना भी कुछ कमा लें वो दुखी ही रहेंगे। ध्यान रखिए, नामदान से पहले यदि गुरु को मानस समझते हो ठीक है, विवेक ही नहीं है। लेकिन जैसे नामदान मिल गया तब तो इतना विवेक हो जाना चाहिए, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए। और यदि नहीं है और ऐसी अवज्ञा करते रहते तो दुखी ही रहोगे, इस संसार में महादुखी रहोगे। ध्यान रखना, एक तो दुखी होता है, एक महादुखी, समझते हो? चाहे कितना भी कुछ कर लो पार उतारा नहीं होगा। और फिर आगे जो ख्वारी होती है जम के आगे बंद, यानी वो जो ख्वारी होती है वो खुद नहीं समझ सकते आप। तो ये जो भूमिका बनाई है इतनी सारी, वो सिर्फ इसीलिए बनाई है कि रात्रि के तीसरे पहर जागने की तैयारी करो। देखो समय हाथ से फिसलता चला जा रहा है। मैं अपने विषय में ही चलो बताने की कोशिश करता हूं कि थोड़ी सी ये बात सोचो कि नाम का जाप करते करते एक समय अरसा बीत जाता है और जब हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें कुछ नहीं सुझाई देता, तो क्या है कि फिर हमारा मन ऊब जाता है। स्वाभाविक है। अब इसकी खोज यदि अपने अंदर से की जाए कि हम गलत कहां कर रहे हैं, अगर वो समझें और सही रास्ते पे आए तो सुधार हो सकता है। और इसके लिए हमें किसी से बाहर से पूछने की जरूरत नहीं है। गुरु खुद अंतर में ताकत देता है। करना हमें पड़ता है, ताकत गुरु खुद देता है, स्वयं रास्ता बना देता है। जैसे हम नाम जप रहे हैं, नाम जप रहे हैं, नाम जपते जपते हम क्या करते हैं, स्वरूप ले आते हैं सदगुरु का। जबकि यदि अंतर में ये स्वरूप रहा तो वो जो ज्योतिर्मय स्वरूप जिसकी मैं बात कह रहा हूं वो नहीं आ सकता। जैसे ही ये स्वरूप आएगा, जिसे ज्योतिर्मय स्वरूप कह लो, शब्द स्वरूप कह लो, तो फिर क्या है कि गुरु की जो हम बढ़ाई करते हैं लोगों के आगे, या गुरु को जो हम दर्जा देते हैं वो नहीं, इससे कहीं ज्यादा है गुरु। वो फिर हमें समझ आता है। फिर हम गुरु के बारे में ज्यादा विस्तार से लोगों को बता नहीं सकते। अभी जो हम बातें करते हैं गुरु के बारे में वो क्या है, वो सिर्फ ये मानो यदि हम 4 लोग अपने गुरु के बारे में बात करने लग जाएं तो जो लोग हैं वो अपने गुरु की चर्चा करेंगे, हम अपने गुरु की चर्चा करेंगे, बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे। लेकिन अंदर में यदि शब्द स्वरूपी गुरु के दर्शन हो गए तो भाई फिर हम गुरु की ऐसी चर्चा नहीं करते, चुप हो जाते हैं। कबीर साहिब ने कहा भी है, कबीर जब हम गावते तब जाना गुर नाही। जब हम
लोगों को बताते हैं, समझाते हैं, हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु ये हैं, ये ताकत रखते हैं, इतनी संगत, ये नहीं। कबीर जब हम गावते गावते यानी हम बखान करते रहते हैं, तब जाना गुरु नाही अब गुरु दिल में देखिया। जब गुरु का दीदार अंतर में हो गया, जिसे ज्योतिर्मय रूप कहते हैं, सत्य नाम कहते हैं, निरंजन कहते हैं, गावन को कुछ नहीं, अब हमारे पास कुछ गाने को नहीं है। तो सबसे पहले यदि ऐसी अवस्था चाहते हो कि हमारी ऐसी अवस्था हो कि हमें अपने अंतर में सदगुरु के ज्योतिर्मय रूप के दर्शन दिखाई दें, हमारा ऐसा भाग्य बने, सौभाग्य बने, तो प्रभात काल के समय यानी रात्रि के तीसरे पहर उठने की तैयारी करो। देखो, नाम का जाप करना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए और कुछ नहीं। जैसे जैसे नाम जपोगे वैसे वैसे मन की मैल अपने आप उतरने लग जाती है, मन अपने आप रिश्तेदारियों से दूर हटने लग जाता है, बेमतलब की बातों में नहीं उलझता, रिश्ते में, वैसे कारोबार में एक जरूरत, हर चीज की जरूरत यानी कि बीच का रास्ता है, ये अपना लेता है। व्यक्ति चलता रहता है, मंजिल जो कठिन है बहुत, रात्रि के तीसरे पहर उठना कोई आम बात थोड़ी है। रात्रि के तीसरे पहर उठना कोई आम, इतनी बड़ी बात है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं उठें लेकिन नहीं उठ पाते। तैयारी नहीं है ना, तैयारी करो, और तैयारी वही कर सकता है जिसके हृदय में गुरु से प्रेम है। प्रात काल हरि नाम उचारी, इत उत की ओट सवारी। बाजी पाशाही ने कहा है इत उत की ओट सवारी। ये समझो, बानी अपने आप कह रही है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है कि एक बार सुबह उठकर उस हरि का नाम उचारो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं गुरु के चरणों की रज को काजल बना के आंखों में लगा लेता हूं, इसी तरह बात सिर्फ ये उनके नाम को काजल बना लो। ये नहीं कि गुरु जहां सत्संग फरमा रहे हैं, जो डेरा है वहां की मिट्टी लाओ और आंखों में सुरमे की तरह लगाओ। नहीं भाई, उन्होंने जो नाम दिया है उसे रात्रि के तीसरे पहर उठकर अपनी नाखों में बसा लो, और आंखों में बसाकर सुमिरन के माध्यम से पहले तो मन को स्वादो। जैसे जैसे मन सदने लग जाए, फिर ध्यान में आज्ञा चक्र से ऊपर उस गुरु के शब्द स्वरूपी गुरु के नूरानी स्वरूप को अंतर में देखो, और ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकत कहावै सो। ध्यान रखिए, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंतर में है, लेकिन इसके लिए हमें चिंता करनी होगी रात्रि के तीसरे पहर की, और वो तैयारी हमें अभी से करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज और अभी। जो करेगा वो जान लेगा, और कुछ नहीं है। शब्द स्वरूप सतगुर अहे, जाका आदिनांत, काया माही अग्र है, निचले मानो संत। कहा है कबीर साहब ने बहुत अच्छी तरह से, शब्द स्वरूप सतगुर अहे, जाका आदिनांत। शब्द कब से है? जब से सृष्टि बनी उससे भी पहले शब्द है, और उस शब्द का ना कोई आद है ना अंत है। इसी तरह हमारे सदगुरु का ना कोई आदि है ना अंत है। काया माही अग्र है, ये शरीर है, इसमें अग्र क्या है? 9 द्वारों से ऊपर। इस स्थान पर गुरु रहता है, यानी शब्द रहता है, जिसके इस स्थान पर शब्द टिक गया। अब आप सोचो कि सुबह 8 बजे 7 बजे उठकर बस कार्रवाई मात्र के लिए आप बैठ गए सुमिरन करने, फिर सो भी गए उस समय, फिर ना सुमिरन के बाद भजन किया ना ध्यान किया, और लगे हैं गुरु को मनाने और सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हमें गुरु की याद नहीं रहती, फोटो लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया, सब ये दिखावा है और कुछ नहीं। मन को समझाना है कि हम गुरु भक्ति कर रहे हैं, नहीं। संतों ने तैयारी करने के लिए कहा है, और तैयारी का मतलब है पूर्ण तैयारी। पूर्ण तैयारी का मतलब है पूर्ण और संपूर्ण समर्पण। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, काफी अरसा बीत गया है, जिनका कुछ नहीं बना है, उन्हें अभ्यास करना चाहिए रात्रि के तीसरे पैर उठने का। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, मैं मानता हूं, दिक्कत सभी को होती है, हमें भी होती है, हुई है, लेकिन जीत गए।
मेहनत की तो जीत गए भाई।